सभी को जय यीशु की। आइए आज हम परमेश्वर की नई आयत को और नए वचन को पढ़कर सीखने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे निर्गमन की पत्री 15 अध्याय का 26 नंबर वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं और मूसा के सामने परमेश्वर इस वचन को इजरायली लोगों के सामने प्रकट करके दे रहे हैं। यहाँ पर 15 के 26 में लिखा है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सभी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। देखा आपने, यहाँ परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को तन से और मन से हमें मानना चाहिए। मैं आपको बात बताऊं, हमारे जीवन में कभी भी कोई अभिलाषा या किसी भी प्रकार की इच्छा जो उत्पन्न होती है ना, वो सबसे पहले हमारे हृदय से, हमारे मन से उत्पन्न होती है। जो इच्छा हमारे मन में उत्पन्न हुई उसको हमारा माइंड प्लान करना स्टार्ट करता है कि मेरी इस इच्छा को मुझे किस तरीके से पूरा करना है। और माइंड में जब पूरी तरीके की कैलकुलेशन और प्लानिंग बैठ जाती है तो ये बॉडी उस अकॉर्डिंग चलना शुरू करती है। आप देखिए, आपके मन में जो भी चीज को प्राप्त करने की, अगर आपके मन में ये है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो ये आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई। फिर आपने अपने माइंड में इस चीज के लिए प्लानिंग करना शुरू किया कि मुझे इस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है। उसके बाद आप अपने शरीर को चलाते हैं और जिस जगह पे, जिस ट्यूशन सेंटर पे, जहां पे भी आप लोगों को कोचिंग लेने जाना है, उस हिसाब से शरीर आपका साथ देता है, आपकी प्लानिंग को कंप्लीट करता है। ठीक इसी तरीके से, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तू परमेश्वर यहोवा के वचन को तन और मन से सुने, क्योंकि ये तन हमारे मन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। जो हमारे मन में चलता है, हमारी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारा शरीर उसी अकॉर्डिंग काम करता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जब भी तुम वचन सुनो तो उसको अपने दिल की गहराई से सुनो। आपने बार बार पवित्र शास्त्र में पढ़ा होगा कि यहोवा प्रभु कहते हैं कि मैं हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। ऐसा प्रभु ने क्यों कहा? क्योंकि प्रभु को पता है कि ये हृदय ही है जो अच्छी बातों को और बुरी बातों को हमारे जीवन में लेके आता है। ये हृदय ही है जो हमारे जीवन को या तो पवित्र बनाता है या तो दुष्टता के कार्यों के अंदर हमें फंसा देता है। इसीलिए जब भी आप वचन सुने, जब भी आप अपनी स्थानीय कलीसिया में जाते हैं, जब भी आप अपने परमेश्वर के दासों के साथ संगति करते हैं, तो उनके मुंह से निकले हुए वचनों को हमेशा बाय हार्ट अपने हृदय से उसको ग्रहण करना सीखें। क्योंकि अगर हृदय में पवित्रता के वचन पढ़ेंगे तभी शरीर उस अकॉर्डिंग पवित्र बनना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला काम आज मैंने आप लोगों को बताया कि आप परमेश्वर के वचन को तन से और मन से सुनना और अपने जीवन में ग्रहण करना सीखें। यहाँ सेकेंड नंबर लाइन लिखी है कि उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही हमें करना चाहिए और उसकी आज्ञाओं पर हमें कान लगाना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर के अंगों को परमेश्वर आज कोटिंग में ले रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि प्रभु की ओर हमें लगानी चाहिए। हम अगर मनुष्यों की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं तो हम लज्जित होते हैं। अगर हम मनुष्यों की बातों को सुनते हैं, निंदा की बातों को, गॉसिप की बातों को, लोगों के ठट्ठे की बातों को अगर हम सुनते हैं, तो हमारे कानों से भी ये बात कहाँ जा रही है? हमारे हृदय में जा रही है। हम जो देख रहे हैं, अगर हम गलत चीजें देख रहे हैं या किसी प्रकार की गलत मूवी आप देख रहे हैं, तो आप अपनी आंखों से देखकर उन बातों को अपने हृदय की गहराई में उतार देते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर से हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन, हमारा शरीर, तरीका, सब कुछ हमारा फिर से अपवित्र होने लगता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, तन मन से मेरे वचन को सुन और अपने कान और अपनी दृष्टि हमेशा मेरी आज्ञाओं की ओर लगा कर रख। देखो, यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि जितने रोग फिर मैंने जो मिस्रियों पे भेजे उनमें से एक भी ना भेजूंगा। आप लोग सब जानते हैं कि जब परमेश्वर के इजरायली लोग इजिप्ट में, अर्थात फिरौन राजा के अंडर में फंसे हुए थे मिस्र में, तब परमेश्वर ने उनको निकालने के लिए मूसा को कहा था कि जाके राजा से बात करो। पर जब वो नहीं माना, वो हठीला हुआ, तब परमेश्वर ने फिरौन राजा के नगर में अनेकों बीमारियों को भेजा और यहाँ तक कि अंत में हमने देखा कि उस नगर के हर एक पहलोठे को उठा लिया गया, मार दिया गया। मृत्यु के घाट परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा उन लोगों को लगा दिया। तो कहने का मतलब है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे सारी की सारी घटियों से, सारी बीमारियों से, सारे तरीके के रोगों से मैं तुझे बचा सकता हूँ,
मैं तुझे सारी तकलीफों से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी इन कुछ चीजों का तू ध्यान दे, जिसमें हमारी फर्स्ट नंबर बात हमारी ये है कि हमें तन और मन से परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। सेकंड, हमें प्रभु की आज्ञा और विधियों के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। थर्ड, हमारे कानों को और हमारी दृष्टि को हमेशा प्रभु की ओर लगाकर, प्रभु की आज्ञा और विधियों के अकॉर्डिंग हमें उनको लगाकर चलना चाहिए। अगर हम ये तीन चीजें करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन से परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की चंगाई को कोई दूर नहीं कर सकता है। परमेश्वर नित्य आपसे बात कर कर आपके जीवन को सुधारने के लिए ही आपसे बात करते हैं। और परमेश्वर सुधारने के लिए बात क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि इस जीवन में थोड़े से सुख की वजह से या थोड़ी सी गॉसिप की बातों की वजह से तू अपने जीवन को नरक के लिए तैयार करे। परमेश्वर सदैव हमें स्वर्ग में अपने पास लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर इस जर्नी में हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपने वचनों, अपने वायदों को हमारे जीवन में देता है, ताकि उन वचनों, उन वायदों को हम सुनकर, मानकर, बाय हार्ट उनको ग्रहण करके शैतान की युक्तियों से हम बच सकें। याद रखें मेरे प्रियो, इस संसार का सरदार शैतान है, और वो सरदार कभी नहीं चाहेगा कि हम स्वर्ग जाएं। वो नरक में ले जाकर हमें यातनाएं देना चाहता है। तो अगर आप नरक की यातनाओं से बचना चाहते हैं, इस तपती हुई गर्मी में आप 2 मिनट के लिए बाहर निकलकर देखिए, आपका शरीर जलने लगेगा। जब ये जलजलाहट आप सहन नहीं कर सकते हैं, तो नरक की अग्नि में आप कैसे रह पाएंगे? परमेश्वर को पता है कि हम उनकी प्रिय संतान हैं और वो दर्द हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए यीशु मसीह को और इन वचनों को भेजा हुआ है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह को और परमेश्वर के वचनों को हमेशा नित्य माने और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें और विश्वास करें। उसी के बाद परमेश्वर हमारे जीवन से हर बुराई को, हर बीमारी को, हर लाचारी को दूर करेगा। मैं दीपा चन्यानी एक बार फिर आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। जल्दी मिलूंगी, तब तक प्रभु के वायदों में बने रहें, प्रभु के वचनों पर बने रहें। सभी को जय यीशु की।